हेलो गुड इवनिंग। मेरी क्लास में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अपन जो अपना पुराना जो भी लेसन या टॉपिक लेके चल रहे थे उसको बीच में रोकते हुए अभी अपन एक अपन जियो पॉलिटिकल व्यू, सोशल नहीं, जियो पॉलिटिकल व्यू के ऊपर बात करेंगे, जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी जियो पॉलिटिकल इशू जो चल रहा है ना, वो चल रहा है हिजाब। हिजाब इशू कहाँ पे है? ईरान में। अपन इसके बारे में ये जानेंगे कि भैया हिजाब है होता क्या है, ये ईरान में शुरू कैसे हुआ, इसका क्या पूरा मामला है, ये अपन आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप ये देखिए कि ये है ईरान। ये आप जो येलो में देख रहे हैं ना, ये है ईरान। अब ये काफ़ी देशों से इसके बॉर्डर लगते हैं, काफ़ी देशों से इसके बॉर्डर लगते हैं। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर तो है पाकिस्तान, यहाँ पर है अफ़गानिस्तान, यहाँ पर है, यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान, तुर्क, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका इराक, यहाँ पे आ गया इराक, यहाँ आ गया सऊदी अरेबिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका यूएई, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा आ गया आपका टर्की, ठीक है। इसके अलावा ये आपका है आर्मेनिया, ये है आपका अज़रबैजान। तो ये काफ़ी सारे देशों से इसका बॉर्डर लगता है। तो ये तो मैं आपको एक फरफरी नज़र दे दी है कि भाई ये साउथ ईस्ट एशिया की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। इंपॉर्टेंट कंट्री इसलिए भी है क्योंकि इसके ऊपर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा रखे हैं और इसको ब्लैकलिस्ट भी किया हुआ है। तो चलिए अब अपन हिजाब इशू के ऊपर आते हैं कि हिजाब इशू है क्या और हिजाब किसको बोलते हैं। देखिए, ये जो इस फीमेल ने ये वाला जो कपड़ा पहना हुआ है, इसको बोलते हैं हिजाब। ये मुस्लिम फीमेल्स पहनती हैं। मुस्लिम्स के अंदर ये हिजाब को बोला जाता है कि आप अपना सर ढकें। सर ढकने का जो कपड़ा होता है उसको हिजाब बोला जाता है। ईरान के अंदर ये बहुत पॉपुलर है। अब इसको अपन और अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है। ये देखिए, इन मॉडर्न यूजेज हिजाब रेफर्स टू हेड कवरिंग worn बाय सम मुस्लिम वुमेन्स। माथे को ढकने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल में लिया जाता है उसको हिजाब कहते हैं। ये कई तरीके के होते हैं, पर मैंने आपको दिखाने के लिए पिक लगाई है कि देखिए हिजाब इस तरीके का होता है। एक क्लॉथ होता है जो कि हेड को कवर करता है, आपके बालों को कवर करता है। चलिए अब देखिए कहानी शुरू होती है। ये है एक फीमेल, ये है 22 साल की, 22 ईयर्स, 22 ईयर ओल्ड महासा अमीनी। महासा अमीनी ये 13 सितंबर को, 13 सितंबर को ये निकली किसी काम के, ज़रूरी काम की वजह से या काम ढूंढने की वजह से, जिस वजह से भी ये निकली। इनकी जगह थी कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान में, कुर्द में रहने वाली एक कुर्दिश गर्ल थी। ये कुर्दिस्तान से निकली तेहरान जाने के लिए किसी काम से, ठीक है। आप ये देखिए, मेट्रो से निकली थी। ये कहाँ से निकली थी? मेट्रो से। अब ये कुर्दिस्तान कहाँ आता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने ये देखा, ये देखिए, ये है कुर्दिस्तान और ये है तेहरान, वहाँ की कैपिटल। तो ये यहाँ से मेट्रो में निकली और ये तेहरान पहुँची। यहाँ से निकली और कहाँ पहुँची? तेहरान। अब तेहरान तो ये पहुँच गई। अब वहाँ पे मामला जो होता है वो ट्विस्ट लेता है। ट्विस्ट क्या लेता है कि वहाँ पर इनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। ये पुलिस वाले, अब ये पुलिस वाले कोई नॉर्मल पुलिस वाले नहीं है। इन पुलिस वालों को कहते हैं मॉरल पुलिस या मॉरलिटी पुलिस। मॉरलिटी पुलिस। अब ये मॉरलिटी पुलिस क्या होती है? ये मॉरलिटी पुलिस क्या होती है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, मॉरलिटी पुलिस को दरअसल ईरान के अंदर कहते हैं गश्त इरशाद, विच ट्रांसलेटेड गाइडेंस पेट्रोल। ना पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग पे निकलते हैं ना, दिन रात पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो ये गाइडेंस पेट्रोल पे निकलते हैं, जिसको हम मॉरलिटी पुलिस भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ईरान पुलिस फोर्सेस टास्क एंड एनफोर्सिंग द लॉज ऑन इस्लामिक ड्रेस कोड इन पब्लिक। यानी ड्रेस कोड जो ईरान की गवर्नमेंट ने बता रखा है कि भाई फीमेल के लिए या मेल के लिए जो भी ड्रेस कोड है वो आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये देखना इन पुलिस वालों का काम होता है। और अगर ये चीज़ कोई भी फॉलो नहीं करता है तो ये इनको गिरफ्तार कर सकते हैं।
अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये हिजाब का जो इशू है ना, ये शुरू कहाँ से हुआ। ये हिजाब का शुरू देखिए, वैसे मॉरलिटी पुलिस वाले ने इन्होंने भी हिजाब पहना हुआ है, देखिए इन्होंने भी हिजाब पहना हुआ है, कवर किया हुआ है सर को। तो अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये शुरू कहाँ से हुआ। 1979 के अंदर ईरान में एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति के बाद में महिलाओं के ऊपर एक सख्त ड्रेस कोड लागू कर दिया गया था, बिल्कुल सख्त ड्रेस कोड। इस ड्रेस कोड के तहत उन्हें हिजाब से सिर ढकने और ढीले कपड़े पहनने थे। क्या हिसाब से हिजाब पहनना था और ढीले कपड़े पहनने थे। ड्रेस कोड को ना मानने के लिए ऐसा कानून लाया गया कि उनको, अगर आप ये हिजाब या ढीले कपड़े नहीं पहनोगे तो आपको उसमें जेल की सज़ा हो सकती है, बैंत से मारने की सज़ा है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माना, बैंत की सज़ा और जेल तीनों हो सकती है, या तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा 1979 के बाद ईरान के अंदर जो क्रांति हुई थी उसके बाद में ये हिजाब सिस्टम लाया गया। तो उसी के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको जब गिरफ्तार किया गया तो इनकी 3 दिन के बाद, यानी 13 को ये गिरफ्तार हुई थी, तो 16 तारीख को इनकी डेथ हो गई। किनकी? अमीन की, मैम अमीन की। ये देखिए इनकी 13 सितंबर को ये गिरफ्तार हुई थी और 16 को इनकी डेथ हो गई थी। महासा अमीनी की, महासा अमीनी की, मैम महासा अमीनी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में पुलिस वालों ने ये बोला कि ये गिरफ्तार होने के थोड़ी देर के बाद के अंदर ही इनको हार्ट अटैक आया, ये कोमा में चली गई और इनकी डेथ हो गई। पर जो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जो भी इनकी आई होगी उसके अंदर ये बताया गया है कि इनको चोट लगी है, किसी ने टॉर्चर किया है। बस ये बात जैसे ही मीडिया के अंदर बाहर आ गई, वहाँ की पब्लिक रोड पे उतर गई हिजाब कानून के खिलाफ, हिजाब कानून के खिलाफ। आप ये देखिए, अब ये सारे लोग ये कार पे चढ़ के ये हिजाब को आग में फेंक रहे हैं, हिजाब उतार के एक आग में फेंक रहे हैं। ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देखिए ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट देखिए आप। इसके साथ के साथ वहाँ की गर्ल्स, ईरान की गर्ल्स अपने बाल भी काट रही हैं। आप ये देखिए, ये बाल भी काट के फेंक रही हैं। और इनका ये कहना है कि हमको जीने दो, जैसे मर्जी कपड़े पहने, जैसा मर्जी हम कुछ भी पहने, ये हम किसी के बंदिश में नहीं रहना चाहते। ये लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गया है। ये उग्र होने की वजह से, आप ये देखिए, इस जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसके अंदर, हाँ, 50 लोगों की तो मौत हो चुकी है, ठीक है, 900 लोग इंजर्ड हैं, यानी घायल हो गए हैं। इसके अलावा ये विद्रोह जो है या ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये 30 से ज़्यादा जगहों में फैल चुका है, 30 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर फैल चुका है। और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसके पुलिस के को सख्त से सख्त आदेश दिए हैं कि इस पूरी चीज़ की जांच की जाए। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी। कहाँ के? ईरान के। ये सारा मामला जो है ना, ये वहाँ ईरान के अंदर अभी चल रहा है। अब इसका और भी उदाहरण है, मतलब ये हिजाब का केस है ना, ये अभी से नहीं है, ये 2017 में भी हुआ था। 31 साल की विदा मोहम्मद ने तेहरान में चौराहे पर हिजाब उतार फेंका, आंदोलन शुरू हुआ लेकिन सरकार ने कुचल दिया, जैसा कि अभी चल रहा है। 2019 में 29 साल की सहर खुदायरी मेंस फुटबॉल मैच देखने के लिए चुपचाप स्टेडियम में पहुंची, उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में सहर ने आत्महत्या कर ली, आत्मदाह कर लिया, यानी खुद को, आत्मदाह मतलब खुद के ऊपर आग लगा ली। अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो महिलाओं को फुटबॉल मैच देखने की मंजूरी दी गई, लेकिन स्टेडियम में एक अलग हिस्सा तय किया गया, किसी और के साथ नहीं बैठ सकते, आपको फीमेल का अलग स्टैंड दिया गया, वहाँ बैठ के। 2019 में ही महिला अधिकारियों की मशहूर वकील नसरीन सोटोदेह ने हिजाब निकाल फेंका, उन्हें 38 साल की सजा और 148 कोड़े मारने की सजा मिली। तो ये आज का नहीं है, ये पहले का भी चल रहा है। अब इसके अलावा, अब इस जो ये विवाद इतना पुराना हो गया, तो अभी जो बात हुई है वो ये है कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका भी इसके ऊपर सख्त हो गया है। और वहाँ की गवर्नमेंट ने ये जो आंदोलन चल रहा है इसके अंदर इंटरनेट सर्विसेज ये वो सब बंद कर दिए हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं सर बाइडन ने क्या किया? सर बाइडन ने इलोन मस्क, कौन? इलोन मस्क, टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क के थ्रू वहाँ पर इंटरनेट शुरू करवा दिया है, इंटरनेट सर्विस शुरू करा दिया है। इलोन मस्क को मंजूरी दे दी है कि आप वहाँ पर, मतलब ईरान में हिजाब का जो विद्रोह प्रदर्शन लगातार जारी है ना, उससे डरी हुई है ईरान सरकार। और इसी वजह से टेस्ला के एलन मस्क ने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट
सर्विसेज स्टारलिंक को ईरान के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। स्टारलिंक ये भी आ सकता है, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टारलिंक को ओपन करने के, यानी अब ईरान के अंदर इंटरनेट भी शुरू हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये एक जो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, ये अभी भी वहाँ पे विद्रोह आना चल रहा है। आने वाले टाइम में ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये अभी पता नहीं है। क्या ये विद्रोह को सरकार दबा पाएगी या ये इजाब कानून हट जाएगा, ये तो अभी कुछ पता नहीं। पर अभी तक के लिए तो न्यूज़ यहीं तक की है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ईरान में ये हिजाब इशू क्या है। इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं। बिना बेल बजाए आप लोगों को मेरे वीडियो नहीं मिलेंगे, इसलिए बेल ज़रूर बजा लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।